तूने मुझे अपना लिया। हे यहोवा प्यार तेरा, हे यहोवा प्यार तेरा, तूने मुझे कितना दिया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन मुझे दिया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। मैं तुझको दी दुहाई, मैं तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। 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 स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाला एकमात्र प्रभु आप ही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
महिमा आपको देते हैं। अपने आराधना में अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। बाजू वाले को बोले, बाजू वाले को बोले, पिता और पुत्र का रिश्ता को आप विश्वास किए, आप ग्रहण किए, तब तो यहां आए। और विश्वास किए हैं, ग्रहण किए, तो आप कौन है? परमेश्वर के संतान। परमेश्वर कौन है? वाह, सारे सृष्टि के मालिक, सारे दुनिया को रचने वाले, तारनहार, पालनहार, जीवनहार स्वामी, शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया, हाथों के द्वारा पुत्र को बना लिया। शब्द को ध्यान देना, शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया, हाथों के द्वारा पुत्र को बना लिया। और हम विश्वास के, आप और मैं विश्वास के, आज हम परमेश्वर के संतान है। हमारा पिता स्वर्ग में रहता है, हम धरती पर रहते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारा साथ वो रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार में, सारे ब्रह्मांड में, सारे कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति केवल यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको कहते हैं O3 गॉड, अंग्रेजी में कहते हैं O3 गॉड। O3 गॉड मतलब ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, ओमनीसेंट, सर्वज्ञानी, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्व उपस्थिति, एक एक टाइम में हर जगह में मिलते हैं। अभी हमारा परमेश्वर अमेरिका में भी है, रूस में, भारत में भी है, और आपके साथ भी है। इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ठीक है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो हमारा जो पिता है, ध्यान देना शब्द को, मेरा जो पिता, मेरा जो परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, मेरा साथ साथ रहता है, आपके साथ भी रहता है, सारे लोग साथ रहता है। मेरा जो पिता है सर्वज्ञानी है, सारे ज्ञानी को उसने बनाया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं समझना, क्योंकि मेरा पिता सर्वज्ञानी है। क्या है? शक्तिमान। वो टीवी वाला शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान ओ वाला नहीं है। मेरे पिता शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। एक धमकी से समुद्र को सुखा देता है, मछली बसाता है। ओ मेरा परमेश्वर, मेरा पापा, मेरा पिता इतना पावरफुल है, पहाड़ को तराजू में तोलता है। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है कि वो समुद्र को अपने, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जोर से बोलना, चुल्लू में ऐसे वो पकड़ लेता है। किसको? बाबा कितना बड़ा परमेश्वर है, मेरे पापा कितना बड़ा है, मेरे पिताजी के हाथ इतना बड़ा है, सारे लोगों का छवि को अपने हाथों से खुदाई करके रखा है, और जिसको चाहता यही देख लेता है। वाह, वो कौन है? वो मेरा पापा है। हालेलुया। वो मेरा पिता है, मैं उनका संतान हूं। वी आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, हम साधारण व्यक्ति नहीं है, वी आर चिल्ड्रन, हम परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन का पहला भाग खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन का सेकेंड भाग, फिर भी हमें क्यों समस्या है, फिर भी हमें क्यों समस्या है, फिर भी हमें क्यों बीमार है, फिर भी हम क्यों गरीबी में हैं, फिर भी क्यों हम तनाव में हैं, फिर भी हम क्यों निराशा में हैं।
हमारा पिता के पास इतना पावर है, फिर भी हम क्यों कष्ट में हैं? वो तो मुर्दे को जिंदा करता है, फिर हम क्यों चंगा नहीं होते? वो जिसको जो चाहता देता है, फिर अभी तक हम जो मांगे क्यों नहीं मिलता? रोज के दिन में कुछ ना कुछ हमारा साथ समस्या होते जा रहा है। कभी हमारा बच्चे के साथ होता है, कभी हमारा पत्नी के साथ होता है, कभी हमारा पति के साथ होता है, कभी हमारा नौकरी के साथ होता है, कभी हमारा बिजनेस के साथ होता है। फिर क्यों क्यों क्यों? हमने 2 बात बोला, इतना बड़ा परमेश्वर का आराधना करते हैं, फिर भी हमारा साथ क्यों समस्या है? हमें क्यों सताया जा रहा है? शारीरिक सताव हमारा साथ है, मानसिक सताव हमारा साथ है, पड़ोसी सताता है, रिश्तेदार सताता है, ताड़ना मिलती है, धोखा मिलती है, बदनाम होती है, लोग घूर के देखते हैं, हम ऐसे जा नहीं सकते, लोग हमें छेड़ते हैं। ओ, हम इतना बड़े घर का बेटी है, फिर भी कोई हमको घूर के क्यों देखता है? क्यों हमारे साथ ये सब चीज घटना घट रहा है? क्या हमारा पिता हमें भूल गया है? प्रश्न उठता है। क्या आपका पिताजी आपको भूल गया है? क्या आपका पापा आपको प्रेम नहीं करता है? स्वर्गीय पिता क्या प्रेम नहीं करता? फिर क्यों क्यों आपके साथ ऐसे हो रहा है? क्यों आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? क्यों आपके दुश्मन आपके पीछे है? क्यों आपके साथ निराशा आ रहा है? क्यों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है? पिताजी क्यों शांति नहीं करा रहा है? क्यों आपको कुछ ना कुछ बीमार पड़ रहा है? कभी पेट दर्द, कभी कमर दर्द। क्यों आप 2 घंटे खड़ा होकर आराधना नहीं कर पा रहा है? पैर में दर्द करता है, नस खींचता है। क्यों 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 क्यों? क्या आप इसका उत्तर सुनना चाहेंगे? हेलो, 2 बात हमने बोला, परमेश्वर के सारे गुण को हमने बताया, हम उसके संतान है, भी प्रमाण के साथ बताया, फिर भी हमारा साथ रोजमर्री तनाव, उठने से तनाव, सो के उठे तुरंत गाली मिल रहा है। कभी बीवी गाली देता है, कभी बच्चा गाली देता है, कोई गाली नहीं देगा तो घर का डोकरा गाली देता, मां या बाप है। क्यों? अच्छा खाना बनाते फिर भी पति 2 बार डांटता, क्यों? इतना अच्छा पढ़ाते लिखाते फिर भी बच्चा धोखा दे देता है, क्यों? कभी आपका मन में ऐसे प्रश्न आया है? आज हम उसके उत्तर देखेंगे। मैंने इस वचन का प्रचार करना नहीं चाह रहा था। अंतिम समय तक आत्मा मेरे साथ संघर्ष कर रहा था। मैं संघर्ष कर रहा था आत्मा के साथ। मैंने दूसरी एक संदेश शेयर करके रखा था कि परमेश्वर के बोलने से मुझे क्या क्या लाभ देगा। परंतु परमेश्वर के आत्मा जब से यहां आया तब से मन में एक ही बात कह रहा था, लोग एक प्रश्न का उत्तर तो दे। मतलब प्रभु मैं नहीं दे सकता। अरे मैं बोलेगा ना तू दे। कितना लोग को डाउट है परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता? डाउट है? कोई डाउट है प्रभु आपको प्रेम करता कि नहीं करता? हेलो, आपको डाउट है क्या? शक है क्या? प्रभु आपको प्रेम नहीं करता कि करता है? करता है ना? शक तो नहीं है, विश्वास है, पूरा विश्वास है। आइए हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 94 का 9 पद पढ़िए पहला, उसके बाद फिर सब्जेक्ट में जाएंगे। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने कान दिया वो नहीं सुनता हमारी प्रार्थना? अरे बाबा, जिसने कान दिया वो कैसे नहीं सुनता है? और
जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? और एक बार बोल। जिसने आंख रची जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? ओ क्या आपको नहीं देखता? अजीब से प्रश्न है। जिसने कान दिया उसने आपका प्रार्थना नहीं सुनता? जिसने आंख दिया आपका दुख को नहीं देखता? आप दुख में हैं, आप आंसू बहा रहे हो, कभी बेटी के लिए, कभी बेटा, कभी पति के लिए, कभी करवा के लिए। क्यों नहीं देख रहे हैं? उसने आपको कान दिया, क्यों आपका दुख को नहीं सुन रहा है? क्यों क्यों क्यों? आज पूरे संदेश को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप सुन लेंगे आपका सारे शिकायत खत्म हो जाएगा, विड्रॉ कर लेंगे शिकायत। जिस मुकदमा लड़ रहे हैं परमेश्वर से, सब मुकदमा ले लेंगे वापस। आइए, समझ में आया? जिसने कान दिया क्यों नहीं सुनता? जिसने आंख दिया मेरा दुख को क्यों नहीं देखता? मेरे वेदना को क्यों नहीं देख रहा है? मेरी चिल्लाहट को क्यों नहीं सुन रहा है? अब तक ये सुनता था, अभी कभी कभी नहीं सुनता है। इसके कारण क्या है? आइए, उसका पहला आंसर हम देखेंगे। भजन संहिता 94 का 12। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। ओ, ताड़ना, परमेश्वर जिसको भी ताड़ना देता है वो धन्य व्यक्ति है। धन्य मतलब आशीषित व्यक्ति। परमेश्वर आपको ताड़ना देकर के आशीष देना चाहता है। आपका ताड़ना नाश के लिए नहीं है, बर्बादी के लिए नहीं है। आपका दुख उठाना आपका नाश के लिए नहीं है। आपका घर का तनाव आपका नाश के लिए नहीं है। आपका घर का लड़ाई झगड़ा आपका नाश के लिए नहीं है। आपका घर में जो भी मुसीबतें आ रहा है, परेशानी आ रहा है, ये आपका नाश के लिए नहीं है। अब तक आपके साथ जो घटना घटा है ये आपका दुख के लिए नहीं है, आपको मारने के लिए नहीं है, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं है। फिर क्या है? और एक बार पढ़ो इसी पर। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। जिसको तू ताड़ना देता है वो आशीषित व्यक्ति है। यदि आपको ताड़ना मिल रहा है तो आप घमंड करिए कि आप आशीषित व्यक्ति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको ताड़ना नहीं मिल रहा है अभी तक तो आप आशीषित व्यक्ति नहीं है। ताड़ना मतलब तनाव, टेंशन, दुख, निराशा, बीमार, छोटे मोटे बीमार, लड़ाई झगड़े, अशांति, छोटे मोटे जो भी है ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर आपको प्रेम करता है और ये आपके लिए आशीष है। प्रभु का वचन कह रहा है क्या है ये? आशीष है। हमारा कलीसिया में लगभग 2-3-4 महीना को हमारे कलीसिया में बहुत सारे चीज ताड़ना मिल रहा है। हमें मिल रहा है, हमारे परिवार को मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है, कुछ कुछ मिलते जा रहा है। इसके मतलब हमारा कलीसिया के लिए क्या है? खुश नहीं है आप? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। पहला बात हमने देखे ये ताड़ना हमारा लिए क्या है? आशीष है। दूसरा बात इसी पद में लिखा है, सेकंड पॉइंट, वो अपने व्यवस्था सिखाना चाहता है। देखा है इसे? व्यवस्था सिखाना चाहता है। व्यवस्था मतलब ताड़ना देकर
परमेश्वर का विधि, बाइबल का विधि सिखाना चाहता है। गुरुजी लाठी मार करके बच्चों को भगाना नहीं चाहते हैं, लाठी मार करके पढ़ाना चाहता है। कौन कौन? गुरुजी। इसी प्रकार प्रभु हमें ताड़ना दे करके एक व्यवस्था सिखाना चाहता है, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। क्या सिखाना चाहते हैं? पहला बात, ताड़ना देके क्या कहना चाहता है? वो आशीष देना चाहता है, धन्य व्यक्ति बनाना चाहता है। ताड़ना देकर दुख देकर क्या बनाना चाहता है? वो व्यवस्था को सिखाना चाहता है। व्यवस्था मीन्स ये जो परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था हमारे लिए, हमारा हाथ में मिला है, इसको सीखने के लिए प्रभु ताड़ना देता है ताकि आप सीखो, इसके द्वारा फायदा उठाना है। तीसरा बताऊंगा, भजन संहिता 94 का 10। जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। ओ ताड़ना देख करके वो ज्ञान सिखाना चाहता है। उनके ताड़ना आपको ज्ञानी बनाएगा। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु के ताड़ना को सह लो। आपको अनुभवी बनाना चाहता है। आपके साथ जो घटना घट रहा है, जो घटना घट चुका है, ये घटना आपका नाश के लिए नहीं है, आपका ज्ञान के लिए है। क्या ग्रेट बात है ना। ताड़ना इसलिए दे रहा है ताकि हम क्या बन जाए? ज्ञानी बन जाए। अच्छा, ज्ञानी बनना चाहते हैं तो क्या करना है? ताड़ना उठना पड़ेगा। उसी पर आगे चौथा पॉइंट पढ़ो बेटा। जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? वो समझदार बनाता है। चौथा पॉइंट, ताड़ना देकर के समझदार व्यक्ति बनाना चाहता है। अब ना समझ है हम, प्रभु के ताड़ना हमें समझदार बनाता है। हालेलुया। स्कूल में बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं तो वो बच्चे को स्कूल का टीचर मैडम लोग बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं। क्या सब लोग उसके चेहरा देखे इसीलिए खड़ा करते हैं? कभी कोई बेंच के ऊपर खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हम बहुत हुए हैं भाई, इसीलिए तो आज वेदी में खड़ा हुए हैं। बेंच में जो ज्यादा खड़ा हुआ वो वेदी में खड़ा होता है। हाँ? हाथ पूरा लाल हो जाता था, इसलिए यहां हम लाल हो गए हैं। पढ़ने में कम, होमवर्क का चोर, नकल मारना, अकल तो है नहीं है, पकड़ा जाना। अकल नहीं और नकल मारेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? अक्ल बड़ा है कि नक्कल बड़ा है? हेलो, अक्ल बड़ा है कि नक्कल बड़ा है? अक्ल बड़ा है। अक्ल नहीं है तो नक्कल का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो समझदार बनाने के लिए उसके ताड़ना है। मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहा था। प्रभु मैं उपवास करता हूं, दान दशमांश भी चोरी नहीं करता हूं, ईमानदार से सुबह 3:55 को उठ के प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं। प्रभु मैं कलीसिया का हर लोगों के लिए दुआ करता हूं। प्रभु क्यों 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 मेरे साथ ऐसे होता है? रोज मेरा आंसू क्यों बह रहा है? कभी रात को सोते सोते मेरे बिछना गीला हो जा रहा है। प्रभु सोते सोते कभी नींद क्यों नहीं आती है? घर में तनाव क्यों चल रहा है? कलीसिया में क्यों तनाव चल रहा है? प्रभु आज प्रभु मुझे उत्तर दे रहा है। आप लोगों को उत्तर मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है क्या? हालेलुया।
प्रभु मुझे समझदार बनाना चाहता था, इसके मतलब मैं समझदार नहीं था। अरे मुझे छोड़ो, मेरा तो 50 उम्र चल रहा है। उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम को कहता है, हे अब्राहम, 99 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके कहा, हे अब्राहम, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। इसके मतलब 99 इयर्स में भी अब्राहम के अंदर में सिद्धता नहीं थी, और अब्राहम के अंदर में सिद्धता नहीं थी तो मेरा अंदर में 50 उम्र में कहां सिद्धता होगा। और आप तो कल पैदा हुए हो, मतलब कल नहीं 15-20 साल के, सब लोग एक दूसरे को देख रहे किसको कौन काल पैदा हुआ, तो आपके अंदर में कैसे सिद्धता हो जाएगा। वी आर नॉट ए परफेक्ट, हम कोई सिद्ध नहीं है, परंतु सिद्धता की ओर जा रहा है। हालेलुया। कहां जा रहा है? जो कह देता है मैं 100% परफेक्ट हूं, 100% सिद्ध है, दैट पर्सन गॉड, वो कौन है? परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर को छोड़ करके नो एनीबॉडी, और कोई भी नहीं 100% सिद्ध। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई अपने आप को सिद्ध नहीं समझना, सिद्धता की ओर प्रयास करना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमने यहां देख रहा है कि हमें समझदार बनाना है। 4 बात बोल चुका, 5वां बात मत्ती 5:11-12। क्यों हमारा साथ ये सब चीज घटना घटता है? मत्ती 5:11-12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य व्यक्ति वही है जो प्रभु के कारण से लोग आपका निंदा करे और सताए तुम्हें, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में, झूठ बोल बोल करके क्या है? तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। झूठ बोल बोल करके तुम्हारा बारे में बड़े बड़े विरोध करे, बुरी बात कहे, तो तुम धन्य व्यक्ति हो। तुम्हारा बुराई होता है तो तुम धन्य व्यक्ति हो। कोई तुमको झूठा लगाता है तो तुम धन्य व्यक्ति हो। कोई तुमको बदनाम करता है तो तुम धन्य व्यक्ति हो। मुस्कुराते रहो। हालेलुया। आपका समाज के लोग आपको परेशान कर रहा है, आपका रिश्तेदार आपको परेशान कर रहा है, चर्च में जन जाना, आप धन्य व्यक्ति हो। आप धन्य व्यक्ति हो। कोई आपको ताड़न दे रहा है, निंदा कर रहा है, बदनाम कर रहा है, आप धन्य व्यक्ति हो। आज से रोना नहीं है, मुस्कुराते रहना। बाजू वाला को बोल दो, रोना नहीं है, कोई सताए तो मुस्कुराना। हालेलुया। काल से चर्च में नहीं जाना, प्रेज द लॉर्ड, मैं धन्य व्यक्ति हूं। क्या बोलने का? आप मेरे को धन्य व्यक्ति बनाए जी, थैंक यू। क्या करेगा वो? तेरी को छोड़ेगा नहीं, तो प्रार्थना में जाएगा तो धन्य व्यक्ति, थैंक यू जी, मैं एक धन्य व्यक्ति हूं। क्या बोलना है उसको? थैंक यू, मैं धन्य व्यक्ति हूं। जिस दिन आपको पैर में दर्द चालू हो गया, वाह प्रेज द लॉर्ड, मैं धन्य व्यक्ति हूं। हालेलुया। किसके साथ होगा? धन्य व्यक्ति। और आगे क्या लिखा बेटा, पढ़ो। तब आनंदित और मगन होना। आनंदित और मगन हो जाना। यदि कोई तुम्हें सताए, निंदा करे, झूठ बोले, बदनाम करे, ताना मारे, शक करे, बुरा बात बोले, तब आनंदित और मगन हो जाना, और हम हा करके हंसते रहना। हालेलुया। हंसना सीखना है तो राकेश बघेल से सीखो। हर समय हंसते रहता है। क्या किस्मत है उनके घर के लोगों को। गाली देने से भी हंसता है, गाली भी पकड़े हंसेगा और गाड़ी भी हंसेगा। अच्छा वरदान है। हालेलुया। अब देखो राकेश को, देखो हमारे चर्च के, हर समय हंसते रहता है। हालेलुया। ये अच्छा आत्मा है। हंसने का आत्मा कितना को मिला है? कुछ लोग हंसते, ठीक है, कोई बात नहीं है,
लेकिन ऐसे हंसना नहीं है लड़के लोग। कोई लड़का के सामने हंस गया तो वो सोचेगा ये मुझे प्यार करता है, वो फंस जाओगे। इसलिए जहां हंसना चाहिए वहां हंसना, नहीं तो एक गाड़ी के पीछे, मैं मोटरसाइकिल में जा रहा था, क्या लिखा था मालूम है? हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। गाड़ी के पीछे ऐसे रखा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। हाँ हंसो, खुदा से हमारा प्यार हो जाएगा, ओ खुदा से हमारा प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसको हमारा प्यार की आवश्यकता है, दुनिया से नहीं। अपने रूम में जा, खुदा के साथ हंसो, खुदा के साथ हमारा प्यार हो जाए। आमीन, हालेलुया। हंसते रहो, मुस्कुराते हो, तो खुदा खुश हो जाता है। दो लड़का को शादी करने के चक्कर में है और दोनों फूल माला डालने के लिए एक एक माला के रखा है। लड़का को टाई पहन करके आया है, एक लड़की रो रो कर मुझे शादी कर लो। दूसरी की मुस्कुराते हुए, आप यदि चाहते हो मुझे आप शादी कर सकते हो। ओ किसको एक्सेप्ट करेगा वो लड़का? किसको करेगा? अरे बाबा शादी के पहले इतना रो रही है तो बाद में क्या नहीं, चल हटा, तेरा पत्ता कट गया है, मुस्कुरा रहा है, उसी को ले लिया। हालेलुया। इसी प्रकार ओ दुल्हा के सामने मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, और आपका मुस्कुराहट चाहे ताड़ना आ जाए, समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, शैतान बोलेगा इसको पैर में दर्द करवा दिया फिर भी मुस्कुरा रहे, पति पत्नी के बीच में लड़ाई करा दिया फिर भी ये लोग मुस्कुरा रहे, इसके दाल जला दिया आज फिर भी मुस्कुरा रहे, ये कौन सा इंसान है यार? थक गया, चल हटा। कालू भाग जाएगा आपको छोड़ करके और परेशान नहीं करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां ऐसे लिखा है कि उसको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा और इसलिए तुम आनंदित हो जाओ और मगन हो जाओ। 12 पढ़ बेटा। तब आनंदित और मगन होना, यस, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ओहो, यहां का फल चाहिए तो कोई सताएगा नहीं, वहां का फल चाहिए तो सताव होगा। बोलिए कौन सा फल चाहिए? यहां के फल 70, 80, 90, 100 ज्यादा से ज्यादा ले देख करके। 70 बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे, हम 100 साल तक जिंदा रखना चाहते हैं, बादशाह जी आप 70 कैसे बोल दिए, शिकायत आ जाएगा। इसलिए मैं बोला 70, 80, 90, 100। भाई तू 100 साल जी, हमारा क्या लेना देना, ठीक है? 150 भी जी ले है? आप 70 साल के लिए फल या 100 साल का फल ढूंढना चाहते हैं कि अनादिकाल से अनंत काल तक फल चाहते हैं? फिर यहां का फल का इंतजार क्यों कर रहे हो? मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। हालेलुया। यहां ऐसे लिखा है, और एक बार पढ़, शब्द को ध्यान देना, वचन बाहर नहीं होना चाहिए। तब आनंदित और मगन होना, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। कौन सा फल? फल है, स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आनंदित हो जाना, मगन हो जाना, मुस्कुराते रहना और शैतान को रुलाते रहना। आप जब रोते हो शैतान हंसता है, जब आप हंसते हो शैतान हंसता है। बोले क्या करना चाहिए? ठीक है, छठवां बात आपको बताना चाहूंगा। पहले पत्रस 4 का 12 से 14 तक पढ़िएगा। पहला पत्रस 4 का 12 से 14 तक पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। अच्छा से पढ़ बेटा, थोड़ा सा ऊंचे आवाज। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि, दुख रोटी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, तुम्हारा परखने के लिए, दुख रोटी अग्नि तुम्हारा परखने के लिए, और तुम में भड़की है, तुम्हारा ऊपर भड़क गया है वो अग्नि, और इसे यह समझकर हाँ? अचंभा ना करो। वो दुख भरी रोटी किसको मिलता भैया? इसके लिए कोई अचंभा मत करो, तनाव मत करो, मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है।
मेरा क्यों ऐसे घटना घट रहा है? ये अचंभव मत, दुख भरी रोटी और अग्नि यदि तुम्हारा साथ हो रहा है तो, और कि कोई अनोखी बात ये कोई अनोखा बात नहीं हुआ है। तुम पर बीत रही है, हाँ? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी हो तो आनंद करो। कैसे करो? बाबा बाइबल बहुत खतरनाक है बाबा, दुख मिलेगा तो आनंद करो बोलते हैं। दुख मिलेगा तो आनंद करेगा कोई? लेकिन करना ही है। जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, दुख उठाते हो, निंदा होती है, बदनाम होती है, लोग आपको घूर के देखते हैं, लोग आपको जमसी की नहीं करते, मुंह ऐसे करके चले जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लगा? जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यदि अभी सब कुछ सह लिया, आनंदित है, तो महिमा सहित जब प्रकट होगा तब तुम्हें आनंदित होगा। इसके मतलब महिमामय राजा के साथ तुम स्वर्ग में जाए। हालेलुया। मसीह जीवन में दुख तो आएगा। लूका 17 अध्याय 2 पद हर लोग अंडरलाइन करके पढ़िए। लूका 17 अध्याय 1 और 2 पद जरूर पढ़िएगा। लूका 17 अध्याय। फिर उसने अपने चेलों से कहा। किससे कहा? अपने चेलों चेले से कहा। और हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। हो नहीं सकता कि तुम्हें ठोकर ना लगे, और परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जिसके कारण से आपको ठोकर मिलता है, उस पर हाय। ठोकर खाने वाले के ऊपर हाय कि ठोकर खिलाने वाले के ऊपर हाय? खिलाने वाले। जिस दिन ये प्रकाशन हमने सुना, मुझे बहुत लोग ठोकर खिलाते हैं, मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि हाय उस पर जिसके कारण से ठोकर मिलती है। और एक बार पढ़ बेटा। फिर उसने अपने चेलों से कहा। हाँ? हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। इसके मतलब मसीह जीवन में ठोकर लगेगा। मसीह जीवन जीने के समय ठोकर लगेगा। ठोकर मतलब क्या है? चोट, दुख, पीड़ाओ, क्या लगेगा? मसीह जीवन जीना है तो ठोकर लगेगा। कभी पति के द्वारा, कभी पत्नी के द्वारा, कभी बच्चे के द्वारा, कभी समाज के द्वारा, कभी रिश्तेदार के द्वारा, कभी पास्टर के द्वारा भी लगेगा, क्योंकि पास्टर भी तो इंसान है। कभी क्वेर के द्वारा भी लगेगा, क्योंकि क्वेर कोई स्वर्गदूत थोड़े है, इनके द्वारा भी ठोकर लग सकता है। आप अपने मां बाप भाई बहन के द्वारा आपको ठोकर लग सकता है, ठोकर लगेगा। मसीह जीवन में ठोकर लगेगा। ये दिमाग में बना के रख लीजिए कि मसीह जीवन जीने के लिए ठोकर खाना पड़ेगा। और परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जिसके कारण से ठोकर वो है। जो कोई ठोकर खिला रहा है, इसके मतलब यही नहीं है सामने वाला मुझे ठोकर खिला, मैं मसीह जीवन में रहा है, चल आज मैं उसको ऐसे तैसे कर दूं। नहीं, ऐसे करने के लिए बोला है। और सामने वाला मुझे ठोकर खिला रहा है, चल मैं बदला ले लेता हूं, दे दना करो, ऐसे लिखा है। जो जिसके कारण से आप ठोकर खा रहा है उस पर है, वो उसका हिसाब किताब लेगा, प्रभु अन्याय करेगा। आपका कोई अधिकार नहीं है उससे लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको सताने के लिए। आप ऐसे करके खुद समस्या में फंस रहे हो। करके बहुत बुद्धिमान नहीं हो गए। युद्ध या लड़ाई बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं, समझदार लोग नहीं करते। समझदार लोग शांत रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू चुप रहेगा तो खुदा बोलेगा,
और तू बोलेगा, खुदा चुप रहेगा। बोलिए, खुदा बोलने से अच्छा है कि हम बोलने से अच्छा है? तू न्याय करेगा तो खुदा न्याय नहीं करेगा, और तू न्याय नहीं करेगा तो खुदा न्याय करेगा। बोलिए, आपका दुश्मन का न्याय आप करना अच्छा है कि खुदा करना अच्छा है? आप यदि न्याय करोगे, जाकर के 2-3 लोग मिलकर 2-4 चाटा मारोगे, यही करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा टांग तोड़ दोगे। लेकिन खुदा यदि उसके ऊपर नाराज हो गया, न्याय किया, दुनिया से उसको पार करा देगा। बोलो, किसका न्याय अच्छा है? इसीलिए समझदार बनो। ना समझ वाले युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, चोट है। समझदार वाले, बाइबल में एक बात लिखा है, ध्यान देना, यदि तू किसी को माफ कर देता है, शब्द को ध्यान देना, यदि तू किसी को माफ कर देता है तो खुदा उस पर अंगार डालता है। अंगार, अंगार समझते हो? कोयले का अंगार जलते हुए। यदि तू माफ नहीं करता तो खुदा अंगार नहीं डालेगा। बोलिए, आप अपने दुश्मन को माफ करने से अच्छा है कि साफ करने से अच्छा है? साफ करोगे तो पाप होगा, गुनहगार बन जाओगे। माफ कर लो, खुदा साफ करे उसको। कौन साफ करे? आप माफ करो, खुदा साफ करेगा। आप साफ करोगे, वो माफ नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि तुम माफ कर दिया तो खुदा उस पर अंगार डालेगा, और किसी के सिर पर अंगार डालेगा तो क्या होगा? तो सही पाया, रे बोला, बे बोला, तू बोला, 2-4 घर में घुस करके पकड़ा, मारा, पीटा किया। खुदा क्या बोलेगा? तू न्याय किया, मार दिया, हो गया, तू जान, तेरा हिसाब किताब होगा, मैं क्यों करूं? तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा को काम करने देना है कि खुद कर लेना? खुदा को काम करने। वो हमारा पापा है, हमको कोई सताता है, वो चुप रहता है, लेकिन बाद में हिसाब करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। कुछ लोग समस्या को देखते क्या करते मालूम है? यीशु के चेले लोग नाव में बैठकर पार हो रहे थे, और यीशु मसीह उस पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे। जानते हो ये बात? यीशु नाव में नहीं थे। जाते जाते जैसे झील के बीच में गया नाव, हवा आई, आंधी आई, तूफान आया, चेले लोग चिल्लाने लगे, हे प्रभु तू कहां है? तू कहां है? चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। किसको चिल्लाया? ए आजू बाजू नाव वाले है क्या? आ जाओ, हमें बचाओ, चिल्लाए। कोई आजू बाजू में कोई नाव वाले है क्या? हमें बचाओ, चिल्लाए। यीशु नहीं है, यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, वहां नाव के अंदर में चले लोग चिल्लाने लगे। यीशु मसीह क्या बोले? आओ पार चले। बोले ना, पार चले, आधा रास्ता तक चले। बोले, इस शब्द को क्यों विश्वास नहीं करते हो? आओ पार चले, मैं दुआ करता हूं, तुम लोग उधर चलो, वहीं मिलेंगे। यीशु मसीह बात बोले। यीशु मसीह बोल दिए कि हम वही किनारे मिलेंगे, तो क्या बीच में डुबाएगा प्रभु? इसके अंदर में विश्वास नहीं था। यीशु बोल दिया कि वो किनारे मिलेंगे, तो क्या आधा रास्ता में आपको डुबाएगा? फिर आंधी आया, तूफान आया, ओ नाव डूबने लगा, चिल्ला रहा है, यीशु हम तो डूबने लगे। यीशु, उनके आवाज, यीशु आपके साथ नहीं है, जहां भी है, जहां बुलाओगे वहीं मेरे यीशु आएगा। और आंधी तूफान का बीच में यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आया। पतरस कहता, ए भूत है,
कभी कभी पिता को भी देख करके भूत बोलते हैं, समझ नहीं पाते हैं ना। यीशु बोले मैं कोई भूत नहीं है, मैं यीशु हूं। बोले हाँ ऐसे पानी पर चल के आ रहा है? हाँ। पतरस बोलता है मैं भी आना चाहता हूं, बहुत चिंगाली। पतरस है ना बहुत चिंगाली, ठीक है आजा। देखो ना वहां आ शब्द लिखा, आ कम, और उसने पानी के ऊपर चलते हुए आया। यीशु को देखते गया, पानी के ऊपर चलते आया और डूबने लगा। यीशु हाथ पकड़ लिए, डूबने नहीं दिए, डूबने लगा, आधा डूब गया। परंतु यीशु के सामने आप डूब सकते हो, परंतु डूब के मर नहीं सकते हो, क्योंकि यीशु अपने नजर के सामने मारना नहीं चाहता किसी को। तो मारना नहीं चाहते किसी को। यीशु के नाम तो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। हालेलुया। और यीशु उसको पकड़ करके नाव में गए। नाव में जैसे गए, नाव थम गया। जब समस्या आती है, परिस्थिति आता है, अर्थात कलीसिया के ऊपर, ध्यान देना, नाव अर्थात कलीसिया के ऊपर समस्या आता है, नाव चलाने वाला पास्टर के ऊपर समस्या आता है, तो संसार के लोग दूसरी नाव में जम कर देते हैं, दूसरी नाव में जम कर देते हैं। जो नाव अच्छा चल रहा है, क्या गारंटी है जिस नाव में तुम गए है वो नाव नहीं डूबेगा? अरे नाव बदलने से कुछ नहीं होगा। ये नाव में जाओ, वहां भी आंधी तूफान है, ये नाव में जाओ, यहां भी आंधी तूफान है, आगे वाला नाव में जाओ, वहां भी आंधी तूफान है, क्योंकि हर नाव को चलाने वाला इंसान है, पास्टर है। परंतु जहां हो वहीं घुटना टेको, वहीं तुम्हारा खुदा आएगा, वहीं तुम्हें छुड़ाएगा। नाव मत बदलो, नाव चलाने वाले को भी मत बदलो। समस्या आएगा, समस्या जाएगा। ऐसे परिस्थिति में खुदा को पुकारो, खुदा को बुलाओ। प्रभु मेरा परिवार के नाव डूबने जा रहा है, मेरे जीवन के नाव डूबने जा रहा है, मेरे कलीसिया डूबने जा रहा है, डगमगा रहा है। प्रभु मैं क्या करूं? मैं डगमगाने वाला नाव को छोड़ के दूसरी नाव में जाऊं? क्या डगमगा रहा था नाव, और नाव को छोड़ करके कम कर लिया? तैरना आता था? यूहन्ना जम कर लिया या और नाव बुला लिए? नहीं। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा घर में भूत है, इसलिए तुम्हारा बेटा बेटी के शादी नहीं हो रहा है। जंगल में जाके रुकेगा? भूत को डर करके तुम कितना घर बदलाओगे? वहीं खड़ा हो, भूत भागे, तुम क्यों भाग रहे हो? कौन भागना चाहिए? भूत भागना चाहिए, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर के संतान हो। भूत को डर के मत भागो, समस्या को डर के मत भागो, परिस्थिति को डर के मत भागो। पिछले समय कुछ समस्या कलीसिया में बहुत सारे हुआ, मेरे जीवन में आया, मैं भी डर के भागने के चक्कर में था। प्रभु के आत्मा मुझे कहा समस्या आएगा जाएगा, लेकिन तू भी वहीं रहो, मैं भी वहीं रहूं। प्रभु कहा मैं भी, तब मैंने कहा तू कहां होगा, तू कहां होगा। प्रभु को मैं ऐसे पूछा, प्रभु बोला मैं वहां रहूंगा, तू जहां होगा। हम जहां है 2 या 3 वहां प्रभु रहेगा। रहेगा कि नहीं बताओ? प्रभु के वचन गलत नहीं है। 2 या 3 जहां है उसके बीच में मैं हूं। इसलिए तो मैं कहता हूं जल्दी शादी कर लो। अकेले रहोगे तो प्रभु तुम्हारा बीच में रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2 जन हो जाओगे तो जरूर तुम्हारा बीच में रहेगा प्रभु। क्या बोल रहा है बाइबल में? से जहां 1 जन रहोगे उसके बीच में रहूंगा, बोला क्या? क्या बोल रहा है? क्या 3 जहां रहोगे उसके बीच में मैं रहूंगा। इसके मतलब 2 जरूरी है, जोड़ी बना लो, प्रभु भी आपके बीच में आएगा। लेकिन अपने मर्जी से मत करना, प्रभु की मर्जी से करना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
7वां पॉइंट बताएंगे, वो सब एग्जाम्पल था। याकूब 1 का 2 से 4 तक पढ़िए। जल्दी। हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। बाबा याकूब क्या खतरनाक बात बोलते हैं। जब परीक्षा पढ़ते तो आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा पढ़े तो क्या करो, आनंद की बात समझो। और यह जानकर कि हाँ? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ? धीरज उत्पन्न होता है। ये बात जान लो, आपके साथ जो होता है अब यह है, प्रभु को मालूम है तुम्हारा विश्वास को परखने के लिए तुम्हारा साधन है। किसको परखने के लिए? विश्वास। तो अपने विश्वास को मजबूत करो और प्रभु में बने रहो, एक दिन विजयी हो जाओगे। हालेलुया। भागो मत, डरो मत, घबराओ मत, बना रहो प्रभु में, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम्हारा विश्वास को परखा जाए और तुम्हारा अंदर में क्या उत्पन्न हो जाए? धीरज उत्पन्न हो जाए। और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपने काम पूरा, और कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और क्या हो जाए? सिद्ध हो जाओ। तो अच्छे पॉइंट लिखिए। 7वां नंबर पॉइंट का नाम है धीरज को उत्पन्न करना जरूरी है। 8वां नंबर पॉइंट लिखिए, सिद्ध करना चाहता है परमेश्वर। 7वां बात, हमारा अंदर से धीरज उत्पन्न करना चाहता है। 8वां पॉइंट, वो हमें सिद्ध करना चाहता है। सिद्ध मतलब परिपक्व करना चाहता है। 9वां बात पढ़ो आगे। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ओ, तुम्हारा जीवन में किसी भी बात की घटी ना होता है, इसलिए तुम्हारा साथ परीक्षा होती है। घटी इसलिए हो रहा है कि आगे घटी ना हो। कमाते हैं लेकिन रहता नहीं पैसा, कोई तनाव भरे, रोज बीवी तंग करते, बच्चा तंग करता है, घर में समस्या परेशानी, कमाते हैं अच्छा से ढंग से रहता नहीं है, कभी बिजनेस चलता है कभी नहीं, समस्या समस्या समस्या। एक घटी में प्रभु आपको सिद्ध बनाना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? यहां यही लिखा है कि क्या करना चाहता है? तुमको किसी भी बात की घटी ना हो। क्या ना हो? घटी ना हो। ठीक है। 10वां बात आपको बताएंगे, याकूब 1 का 12। धन्य वह मनुष्य Yes. जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर हाँ। जीवन का वह मुकुट पाएगा। क्या पाएगा? मुकुट, जीवन में मुकुट पाएगा। और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परीक्षा के समय, परिस्थिति के समय प्रभु को छोड़ के भागना नहीं है, कलीसिया को छोड़ के भागना नहीं है, पास्टर को छोड़ के भागना नहीं है, डोंगा को छोड़ के भागना नहीं है, डोंगा चलाने वाले को छोड़ के भागना नहीं है। धीरज के टिके रहो, थामे रहो, एक दिन तुमको जीवन के मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भागने वाले को नहीं मिलेगा, परिस्थिति में टिकने वाले को मिलेगा, रुकने वाले को मिलेगा। हालेलुया। 2020 50-50 और टेस्ट मैच कितना लोग समझते हैं? 2020 वाला में 20-20 ओवर में इतना मन छक्का चौका मारते हैं, 150 रन भी नहीं बन पाता है, फटाफट सब आउट आउट। कुछ लोग 2020 विश्वासी। कौन सा विश्वासी? ओ, जब प्रभु के पास आएगा, ओ उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, भोर को उठ के 4 बजे उठ के प्रार्थना करेगा, ओ बड़े बड़े काम करेगा, प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा। पास्टर जी कहां जाना है? उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना। 2020 विश्वासी थोड़े दिन के बाद आउट। क्या हो जाता है? आउट। ज्यादा पैसा नहीं मिलता इसमें। हाँ, 50-50 50 का ओवर में कम से कम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खेल देता है। हाँ, 300 350 रन बना लेता है, वो भी बढ़िया लगता है।
लेकिन उसमें भी आउट। लेकिन टेस्ट में जब खेलते हैं, 5 दिन का खेलते हैं, वो एक एक करके बनाते जाएगा, जब तक आउट नहीं होगा तब तक खेलेगा। हालेलुया। कुछ लोग कभी है 2020 जैसे, मतलब 2, 4, 6 महीना, 1 साल में आउट, और 50-50 मतलब 2, 4, 6 साल में आउट। और टेस्ट वाले क्या है, कभी आउट नहीं, ठुक ठुक, धीरे धीरे में चलने लगा, मसीह यीशु से मिलने लगा। ऐसे थोड़ी लिखा है, दौड़ते मैं चलने लगा, वहीं गिर के मर गया, ऐसे थोड़ी बोल रहा है। धीरे धीरे चलने लगा, बोल के देखिए, धीरे मैं चलने लगा, मसीह यीशु से मिलने लगा, पाप बुराई को छोड़ने लगा, यीशु प्रभु से जुड़ने लगा। हालेलुया। मैं गाना गाने के लिए थोड़ा आया यहाँ, हमें धीरे धीरे बढ़ना, टेस्ट क्लियर के, आउट नहीं होना, रुक रुक के जीना। बहुत सारे लोग आज पूरे लोगों को हिसाब करेगा तो कम से कम 10,000 लोग आगे जाते हैं। बोझ निकला, पूरा खानदान आगे है, बीमारी चंगा हो गया, पूरे गांव के लोग आगे। यहाँ सोलोनी गांव बोल के एक गांव है उसको पूछो रामेश्वरी आई है क्या, पूरे गांव के लोग आते थे उनके घर में, चर्च में कम से कम 200-300 लोग आते थे। अभी एक ही परिवार है, सब 2020 में आउट हो गए, सब 2020 में क्या हो गए, आउट हो गए। इसीलिए बोलता है परमेश्वर का वचन रेफरेंस नहीं बताएगा, प्राण तो करोगे तो जीवन का मुकुट पाओगे। कहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:10। कोई, मैं किसी को पूछा कहां लिखा है, तो बोलता है बेदी के पास चर्च भवन में लिखा है, ऐसे बोलते हैं। क्या हमको परीक्षा में धीरज रखना है, अंत तक रहना है, आखिरी समय रहना है। हालेलुया। इसका मतलब ये सब चीज होगा, क्यों, क्योंकि जीवन के मुकुट मिलेगा। बाजू वाला को बोलना, प्राण दिन तक विश्वास रहना, जीवन के मुकुट पक्का मिलेगा। प्रभु क्यों ताड़न दे रहा है, में आ रहा क्या, ठीक है। और थोड़ा सा रहस्य को देखते हैं, 11 नंबर पॉइंट, इसमें बहुत सारे रहस्य है, आपको मजा आएगा। इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11 पद तक, सब लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11 तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, इस पद में क्या बोले, जितना लोग परमेश्वर को ग्रहण किए, परमेश्वर का कौन है, संतान है, पुत्र है, तो उपदेश किसको दिया जाता है, हेलो, उपदेश किसको दिया जाता है, पुत्र को। पड़ोसी को क्या उपदेश देगा, सलाह देगा, 2 दिन के छोटे मोटे। एक उपदेश पुत्र के लिए दिया गया है, पुत्री के लिए दिया गया है। कौन सा उपदेश, पढ़ बेटा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु ताड़ना देता है, रुक बेटा, मैं समझा के लेके जाएगा। प्रभु के ताड़ना को हल्का मत समझना। किसका ताड़ना को, प्रभु की। इसके मतलब प्रभु जानबूझ के तुम्हें ताड़ना देता है। आज तुम्हारा साथ बाजू वाला को ऐसे धोखा मारो ताकि उसका नींद टूट जाए, मारो भाई वाले को ताकि नींद टूटे उसका आशीष आपको मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। ऐसे करोगे ना, वो जाग जाएगा, वचन सुनेगा। ठीक है, हाँ पढ़ बेटा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हाँ हल्की बात ना जान। पुत्र बोल रहे हैं, उसको ताड़ना को हल्की नहीं समझना, हल्का में नहीं लेना।
और जब वह तुझे घुड़के, घुड़के मतलब क्या चीज है? घुड़कना मतलब क्या है? किसी को हिंदी आता अच्छे से? अरे मुझसे बेहतर कहा, सारे लोगों तो मैं घुड़कते रहता हूं ना। आप तो शिकायत करते, पास्टर पापा हमको घुड़कता है, डांटता है। यही तो घुड़कना। ऐसे क्यों गाना गाया? यही तो घुड़कना। ऐसे क्यों बजाया? यही तो घुड़कना। टाइम में क्यों नहीं आया? यही तो घुड़कना। जिसको प्रभु घुड़कता है, समझ में आया? जिसको प्रभु घुड़कता है क्या होता है? और जब वह तुझे घुड़के घुड़के तो साहस ना छोड़। ओ, साथ ना छोड़ना, और साथ छोड़ दिया तो मर ही गया, नहीं तो भाग ही गया। यदि प्रभु तुमको घोड़ के तो साहस नहीं छोड़ना, साहस नहीं छोड़ना, हिम्मत रखना। और आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, वाह वाह वाह, क्या वचन बोल रहा है। प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसको ताड़ना भी करता है। आप चाहते प्रभु आपको प्रेम करे? कितना लोग चाहते? तो प्रभु तो ताड़ना करेगा ना। दुश्मन को ताड़ना नहीं करता, प्रभु जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना करता है। वाह, समझ में आ गया उत्तर? हालेलुया। इसको कंटिन्यू करेंगे और एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु कह रहा है, यूहन्ना 11 अध्याय, पढ़ो 11। पढ़ो 11 अध्याय 1 पद। मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ। वह यही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। वो जिस मरियम ने यीशु को सेवा की थी, वो मरियम बीमार है। लो, समझ में आ रहा है? जो मरियम यीशु को सेवा की थी, तेल डाली थी, अपने बाल में पोंछ दी थी, यीशु का पांव को चूमी थी, वो बीमार में है। इसके मतलब जो यीशु के सेवा करता है उनके घर में समस्या और परेशानी, बीमारी आ सकता है। जो उसके सेवा की थी उसी के भाई को बीमार है। आप यीशु के सेवा करते हो, आपका घर में समस्या हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु के सेवा जो की थी वही मरियम, उसका भाई बीमार में है। और आगे, इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। हाँ, क्या कह रहा है? हे प्रभु, हे प्रभु, देख देख जिससे तू प्रीति रखता है, हाँ, वह बीमार है। ओ, दूसरा पॉइंट, यीशु जिसको प्रीति रखता है वो बीमार पड़ता है। यीशु जिसको प्रीति रखता है वो समस्या में पड़ता है। यीशु जिसको प्रीति रखता है उनके घर में परेशानी आ सकता है। हालेलुया। खुदा के लिए महिमा करे, खुदा के तारीफ करे। आपका घर में समस्या है? हेलो, कितना लोग का घर में समस्या है? बधाई हो, यीशु आपको प्रेम करता है। कितना घर में समस्या है, परेशानी है, तनाव है? प्रभु आपको प्रेम करता है, बधाई हो। बोले पागल हो गए, क्या वचन विचार करता है? वचन बाइबल से बोल रहा है। हे यीशु, तू जिसको प्रीति रखता है वो बीमार है। उसका नेगेटिव क्या है? तू जिसको प्रीति नहीं रखता वो बीमार में नहीं है। यदि आप स्वस्थ है, चंगा हो, तो आपको मैं आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। तू जिसको प्रीति रखता है वो क्या है? बीमार में है। वाह, तीसरा बात क्या बोला? पढ़ो बेटा। यह सुनकर यीशु ने कहा, हाँ। यह बीमारी मृत्यु की नहीं। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये समस्या मृत्यु के नहीं है, ये बीमारी मृत्यु के नहीं है, ये परिस्थिति समस्या मृत्यु के नहीं है। फिर काय का है? पढ़ उसको आगे। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। प्रभु के महिमा के लिए है। ये समस्या प्रभु के महिमा के लिए, ये परिस्थिति प्रभु के महिमा के लिए, आज जो हुआ है इसके प्रभु के महिमा के लिए।
आपके साथ जो हो रहा है प्रभु के महिमा के लिए, आप सताए जा रहे हैं प्रभु के महिमा के लिए, आपका घर में समस्या है प्रभु के महिमा के लिए, आपका घर में तनाव है प्रभु के महिमा के लिए, धीरज रखो, चुप रहो, प्रभु की महिमा होने वाला है। प्रभु की क्या होने वाला है? आप कह सकते हैं प्रभु मुझे प्यार करता है। आपको मैं बोल रहा था ना, प्रभु, आप लोग बोलते ना प्रभु क्यों ऐसे समस्या हो रहा है, क्यों क्यों क्यों? उत्तर मिल रहा है? उत्तर मिल रहा कि नहीं? किसका समस्या आएगा? किसका समस्या आएगा? आप घमंड करो, मैं प्रभु के बेटा है, प्रभु के बेटी हूं, मुझे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए हमारा घर में समस्या है। हाँ, छोटे मोटे समस्या आएगा जाएगा, लेकिन ये समस्या नाश के लिए नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए। इस समस्या से हम बाहर निकलेंगे, ये बीमारी से बाहर निकलेंगे, ये लड़ाई झगड़े से बाहर निकलेंगे, ये परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, सारे समस्या से एक दिन बाहर निकलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, गवाही देंगे। उस समय क्या बोलेंगे मालूम है? इस तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा काम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु का नाम ऊंचा है, यीशु का काम भी ऊंचा है। हम उसके हास्य को समझ नहीं पाते हैं, बाइबल के मजा को समझ नहीं आता है। अरे बाबा, अच्छा से बाइबल पढ़ोगे ना मजा आएगा, बाइबल को निचोड़ लो, चबा के खा लो, उसके रहस्य को आप अंदर अंदर में मुस्कुराते रहोगे। कैसे? तो जिसको प्रीति रखता है वो बीमार में है, तो जिसको प्रेम करता है वो समस्या में है, तो जो जिस मरियम ने सेवा किया था उसी के भाई के ऊपर समस्या आया। इसलिए मैं बोला ना, इतना बड़ा परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, फिर क्यों ऐसे? इसके मतलब यही है, ये समस्या नाश वाला नहीं है, ये समस्या मृत्यु वाला नहीं है, ये समस्या बर्बादी वाला नहीं है, थोड़े दिन के बाद चले जाएगा और प्रभु को महिमा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चढ़ाव चढ़ने के बाद जीवन भर चढ़ाव नहीं रहता है, थोड़े दूर के बाद क्या होता है? ले दे के साइकिल जो लोग चलाए ना, बहुत तकलीफ के साथ वो पहाड़ को चढ़ते हैं, जब चोटी पर चढ़ते हैं, जब उतरते हैं तो पैडल मारना नहीं पड़ता। आज आशा प्रार्थना के अंदर चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, तनाव हो सकता है, मुसीबत हो सकता है, आप लोग चढ़ रहे हो, अभी ताकत लगाकर पैडल मार रहे हो, चिंता की बातें नहीं है। चढ़ाओ थोड़े दूर बचा है, अब पहुंचने वाला है, पहुंचने के बाद ढलान है। क्या है? ढलान है, और ढलान में पसीना नहीं निकलेगा, आराम से। मेगा चर्च बन रहा है, वहीं एसी लागेगा, अब तो एक साथ 50,000 लोग मिलकर के आराधना करेंगे, सब चले जाएगा, भूत आएगा नहीं, नमस्ते दीदी, नमस्ते मैडम बोल के भाग जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया के बच्चे लोग भूत निकाले, हमें निकालना ना पड़े। आमेन। आप चाहते हैं आपके बच्चे 5 साल का बच्चे बोले शैतान निकल जा, निकल जाना चाहिए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मेरे प्रभु निकालेगा हमारा बच्चों के द्वारा। हालेलुया। हाँ, जब आपका सिर दर्द होगा, ओ ए बेटा बहुत सिर दर्द है रे, आपका बेटा जाएगा, आपका सिर पर हाथ रखेगा, यीशु के नाम से मम्मी का चित्र चले जाए, तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है अंतिम समय में तुम्हारा बेटा और बेटी लोग भविष्यवाणी करेंगे, इसके बारे में 5 तारीख का रविवार प्रचार करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, पढ़ो इब्रानी। कहां जा रही है? यहां खत्म नहीं हो जाए, इब्रानी पढ़ो, इब्रानी 12 अध्याय 6 पद।
क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और ये बाबा हम ताड़ना तक समझे थे, लेकिन ये तो बोलता है प्रभु जिसको प्रेम करता है कोड़ा भी लगाता है। कोड़ा क्या चीज है? क्या है? कोड़े में मीठा मीठा नरम नरम हवा लाता है। कोड़े चाबुक जो घोड़े को ऊपर पिटाई करते हैं। यीशु को कितना कोड़े मारा गया? 40। परमेश्वर यीशु को प्रेम करता था, आपको और मुझे प्रेम करता है, इसलिए कभी कभी 39 कोड़े तो नहीं है, छोटे मोटे कोड़े लगाता है। चलेगा? इससे पता चलता है यीशु क्या करता है? प्रेम करता है। जिसको प्रेम करता है उसको क्या करता है? कोड़े भी लगा लेता है। और आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख को ताड़ना समझकर क्या कर? सह लो, सह लो। सब लोग बोलिए सह लो, सह लो, सह लो। ठीक है? और आगे, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। ओ, दुश्मन जाकर परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर बर्ताव करता है। और पिता पुत्र को ताड़ना दे सकता है, कोड़े लगा सकता है, उसको पिटाई करा के लात मारा कर भगा सकता है, परंतु पिता अपने पुत्र का नाश हो जाए, मर जाए बोल के कभी दुआ नहीं कर सकता है या नाश नहीं कर सकता है। कैसे कहीं करेगा? कोई भी बाप, कोई भी मां अपने बच्चे को मारेगा, पीटेगा, डांटेगा, गाली देगा, चिल्लाएगा, ताड़ना देगा, दुख देगा, कष्ट देगा, क्योंकि वो प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। लेकिन वो उसका मृत्यु नहीं मांगता है, मर जाए नहीं सोचता है। उसका प्रेम के कारण से उसको ताड़ना मिलता है। हालेलुया। इसलिए यदि तुम्हारा माता पिता तुमको कोई ताड़ना देता है तो माता पिता को नहीं बोलना आज तो डोकरी होगा ना देखूंगा, तो डोकरा होगा तो देखूंगा। बहुत लोग माता पिता जब डांटते हैं, माता पिता चिल्लाते हैं, बच्चे लोग नाराज हो जाते हैं, मुंह फुलाते हैं, बातें नहीं करते माँ बाप से। मेरे बाप अच्छा नहीं है, मैं भी ऐसे बोलता था। मुझे पिक्चर देखने के लिए पैसा नहीं देता था मेरे पापा जी। मेरे दोस्त का पिताजी पैसा देता था तो वो पिक्चर देखने के लिए संडे को 2 बजे जाता था, मैटिनी शो। और मेरे पिताजी पैसा नहीं देता था, मुझे बोलता था चर्च में जाना तेरे को। मैं पिताजी को कोसता था, 3rd क्लास बाप है यार मेरा, पैसा ही नहीं देता पिक्चर देखने के लिए, चर्च में जा बोलता है। हम ईसाई आदमी चर्च में जाने से मिलेगा क्या? लेकिन अभी पता चला जो उसी समय गया था आज वो मिल रहा है। हालेलुया। और मेरे दोस्त जो पिक्चर देखने की जाता था आज उनको भी मिल रहा है, दारूवाटी में काम कर रहा है। बाद में पता चलता ना जी। इसलिए पिता जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, उसको कोड़े भी लगाता है। नीति वचन में लिखा है जिस पिता ने अपने पुत्र को ताड़ना नहीं देता है, कोड़े नहीं लगाता है, वो उसका बैरी लिखा है। भैरी नहीं बोला, बैरी। बैरी मतलब दुश्मन। इसके मतलब ये नहीं कि काल से लाठी लेके बच्चे को मारना लगा, मैं तेरे दोस्त हूं, मैं तेरे पिता हूं, इधर मारा इधर मारा। जरूरत पड़े तो, जरूरत पड़े तो। और आगे, वह कौन सा पुत्र है? हाँ ध्यान देना शब्द को। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? जिसके ताड़ना पिता नहीं करता। और यदि वह ताड़ना हाँ? जिसके भाग्य सब होते हैं हाँ? तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। जब भी तुम्हारा पिता तुझे ताड़ना नहीं दिया तो तुम पुत्र नहीं हो। फिर काहे रे बाबा, पढ़ आगे। पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तू पुत्र नहीं है, तुम्हारा पिताजी तुमको ताड़ना नहीं देता है, पुत्र नहीं है, तुम व्यभिचार के संतान हो। कितना बड़ी बात बोल दिया।
इसलिए तुम्हारा माता पिता आजकल तो अपने बाप को उठा के मारते हैं, बाप का गला पकड़ते हैं, बाप का कलर पकड़ते हैं। लड़का लोग के बात छोड़ो, लड़की लोग भी बाप को मारते पकड़ के, मां को पकड़ के मारते, तीनों चारे भाई बहन मिलकर के मां को पकड़ के कुटा कुटा मारते। यदि तू अपने बेटा बेटी को ताड़ना नहीं देते हो, कोड़े नहीं लगाते हो, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नहीं है, विचार की संतान है। इसके मतलब तुम्हारा खुद औलाद नहीं। और आगे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। उसको ध्यान से सुनिए, यदि हमारा शारीरिक पिता हमें ताड़ना देते हैं तो, और हमने उनका आदर किया, हाँ, हमें डांट सुना, गाली सुना, फिर भी घर छोड़ के नहीं भागा। आपका पिताजी आपको डांटता है तो क्या घर छोड़ के भाग जाते हो? कुछ दिन के बाद पड़ोसी को पापा बोलते हो, मेरे पापा बहुत डांटता है इसलिए भैया 1 महीना तुमको पापा बोलूंगा, ऐसे बोलते हो? मेरे मम्मी बहुत डांटती है, टीवी देखने नहीं देती है, मोबाइल छूने नहीं देती है, इसलिए चाची आज से तैमूर माँ होस, ऐसे बोलते हो? ऐसे होता है? मम्मी बदलते हो, पापा बदलते हो, डांटने से भी। पिताजी दारू पीने से भी पिताजी, मारेगा तो भी पिताजी, डांटेगा तो भी पिताजी, भगाएगा तो भी पिताजी। पिताजी पिताजी है ना, दूसरी कुछ हो सकता है? यदि हमारा संसार का पिताजी डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, ताड़ना देते, तो आगे पढ़ बेटा। और हमने उनका आदर किया, हम वो पिताजी को आदर किया, घर छोड़ के भागा नहीं। और तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? वो आत्माओं को पिता के पास अधिकार है, उससे भी ज्यादा डांटना है तुमको। तो संसार का पिताजी तुमको डांटते है तो तुम घर छोड़ के भागते नहीं हो, और तुम्हारा आत्मिक पिता तुमको डांटते तो कलीसिया छोड़ के क्यों भागते हो? बाइबल है, बाइबल पढ़ना सीखो, जो पढ़ता है वो जानेगा। यदि तुम्हारा मम्मी पापा तुमको डांटे पीटे, मायके छोड़ के भागा नहीं ना? डांटते तो क्या घर छोड़ के, हाँ कहीं जाते मामा घर चाची घर तो 2-4 दिन के बाद फिर आ जाते हो। यदि संसार का माता पिता तुमको डांटते हैं पीटते हैं, ओ चिल्लाते हैं, घर छोड़ के भागते नहीं है, तो तुम्हारा आत्मिक पिता यदि तुमको डांटता है या उससे ज्यादा ताड़ना देता है तो कलीसिया छोड़ के क्यों भागते हो? भागने के लिए क्या? डांटने का अधिकार है, लाठी लगाने का भी अधिकार लिखा है उसमें। क्या लगाने का? तुम्हारा पिताजी को तुमको लाठी लगाने का अधिकार नहीं है, परंतु तुम्हारा आत्मिक पिता को तुमको लाठी लगाने का अधिकार है। लाठी कहां गया रे बाबा? यहां रखा हूं इसीलिए बाइबल का बाहर नहीं बोल रहा है, इसीलिए लाठी रखा है। वचन का बाहर बोल रहा है। आप लोग सोचते हैं, हम पास्टर लोग आके बोलते हैं पूरे भारत में दुनिया में एक ही पास्टर के पास लाठी रहता है, वो आशा प्रार्थना केंद्र का पास्टर के पास। ये वायरल हो गया, सारे जगह में यही बोलते हैं, बहुत कड़क है, लाठी रखता है। भैया मैं नहीं रखता, बाइबल बोलता है लाठी रख। क्या बोल रहा है? तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? हाँ, अधीन ना रहे। आत्मा का पिता आत्मिक पिता का अधीन रहने के लिए कह रहा है, उसके सिर पर चढ़ने के लिए नहीं कह रहा है। क्या रहने के लिए? अधीन। अधीन, अधीनता, उसके बात को मानना, आज्ञाकारिता होना, क्योंकि वो तुझे प्रेम करता है। और आगे, जिससे हम जीवित रहें। जिससे हम जीवित रहे, और आपका भविष्य के लिए ताड़ना करता है, आपके लिए दुआ करता है, आपका नाश के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। और आगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार हाँ। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। हाँ, और पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। ओ, हमारा लाभ के लिए हमारा आत्मिक पिता हमें ताड़ना करता है, हमारा परमेश्वर ताड़ना करता है हमारा लाभ के लिए। इसलिए ताड़ना आपका भलाई है।
और आगे, कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं, ताकि वो पिता की पवित्रता में भागी हो जाओ। इसलिए पिता आपको डांटता है, बेटा पवित्रता में जियो, पवित्रता में जियो। लेकिन आजकल पास्टर किसी को डांटता है तो क्या बोलते मालूम है? वाह, दसमान देता हूं, बराबर चर्च में आता हूं, काम करो। तो कौन डांटेगा मेरे को? कलीसिया का कमी है क्या? अरे बाबा, पैसा देने से पास्टर घर में आता है। जो आपको डांटता है, जो आपको कड़क शिक्षा देता है, जो आपको कड़क प्रचार करता है, वही आपके लिए सही है। जो लाठी पकड़ता है वो आपका पवित्रता जीवन के लिए है। जो मीठा मीठा बात करता है वो सही नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहना। ऐसे मैं कड़क बोलने का कारण से बहुत सारे लोग छोड़ के भाग रहा है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं अपने कड़कपन बंद करके आपको प्रेम करना चालू करूंगा। बेटी आजा, बेटी कभी कभी तम्बाकू खा सकता है बेटा, चलो बिना चुन्नी से भी चर्च में आ जाना बेटा, हाफ पैंट पहन के भी आ जा, चलेगा बेटा। ओ हमारा पास्टर पापा अच्छा है। ऐसे चालू करूं ऐसे? बोले ऐसे बोले तो आप तो ऐसे करना चालू कर देते। हमको क्या है, हम तो ऑलराउंडर है ना, हम नाटक कर चुके हैं। आपको फूल के ऊपर फूल बरसा देंगे, तारीफ के फूल। हालेलुया। एक लड़का एक लड़की को प्यार करता था। क्या करता था? प्यार करता था। तो उसका रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट देता था। कभी सलवार सूट का कपड़ा, कभी घड़ी, कभी लड़का लोग गिफ्ट देख करके उसको प्यार करते, फंसाते। ठीक है, ये देता था, वो देता था, वो देता था, प्यार करता था। लड़की और लड़का का शादी हो गया, 6 महीना हो गया। अपने पति को कहता है, हाजी तो शादी के पहले बहुत गिफ्ट देते थे, क्यों कुछ भी गिफ्ट नहीं देते हो? 6 महीना हो गया है, एक क्लिप भी खरीद कर नहीं दिए। क्या बोलते? मतलब पागली, मछली पकड़ने के पहले चारा डालते, मछली पकड़ने के बाद थोड़ी कोई चारा डालता है, समझता नहीं है। हेलो बच्चे, समझ में आ रहा है? चारा कब डालते हैं? इसलिए हम नया विश्वासी को बड़े प्रेम करते हैं और पुराना विश्वासी को प्रेम नहीं करते हैं, उसको डांटते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, हालेलुया। कंजूस है, करोड़ों का बाप कंजूस फुकट में है। इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11 तक पढ़िएगा। नहीं वो पढ़ लिए। इब्रानी 5 अध्याय 7 से 10 तक पढ़िएगा। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, ध्यान देना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। यीशु अपने देह में, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु अपने देह में रहने का समय ऊंचे शब्द से पुकार कर, ऊंचे शब्द से यीशु पुकार के कहा। क्या कहा? और आंसू बहा कर कहा, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर, परमेश्वर के पुत्र यीशु को दुख उठाना पड़ा। आपको और मुझे उठाना पड़ता है, कौन सा बात है? यीशु दुख उठाया और आगे आज्ञा माननी सीखी। दुख इसने उठा रहा, आज्ञा मानना सीखा। और आगे और सिद्ध बनने के लिए और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। यीशु मसीह दुख उठाकर सारे दुनिया का उद्धार के कारण बन गए। किसके कारण? दुख उठा यीशु दुख उठाया ताकि आपका और मेरा क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। और आगे और उसे परमेश्वर की ओर से मलिसिदिकी की रीति पर महायाजक का पद मिला। और महायाजक का पद मिला। ए पॉइंट खत्म कर दिया। बी पॉइंट 5-7 मिनट के अंदर में बता देगा जल्दी। ठीक है, आइए हम देखते हैं
परमेश्वर हमें से इस प्रकार करके क्या फायदा है परमेश्वर को? परमेश्वर हमसे इस प्रकार वादा करते हैं। कौन कौन सा वादा करते हैं? ताड़ना भी देते हैं, दुख भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, और क्या क्या वादा करते हैं? क्या करना चाहते हैं परमेश्वर? जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, और एक जन निकाल कर रखिएगा। मत्ती 28 का 20, मत्ती 28 का 20। प्रभु क्या चाहता है? 20 पॉइंट में प्रभु क्या चाहता है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सब बातें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु आपके साथ जगत के अंत तक सदा है। सब लोग बोलिए, प्रभु मेरे साथ अंत तक है। प्रभु मेरे साथ अंत तक है। मेरा साथ अंत तक है। मेरे साथ अंत तक है। कभी आपको नहीं छोड़ेगा। कई लोग बोलते हैं, मैं मायके छोड़ के आया, कैसे जीऊंगा, मेरा कोई प्यार नहीं करता, मैं किसके सहारा से जीऊंगा। कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब प्यार झूठा है, यीशु का प्यार सच्चा है। हालेलुया। मेरा यीशु वादा कर रहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहेगा। इतना बड़ा वादा कोई भी नहीं किया। आपका पति कितना साल तक करता है? कब तक? हम जब तक जिंदा है। के लोग बोलता है 7 फेरे ले था, 7 पीढ़ी तक रहूं, ताकि दारू पी पी के 7 पीढ़ी मारी। नहीं, 7 फेरे लिए ना, दारू पी पी के 7 पीढ़ी तक। बोला मार खाए पर बहुत इच्छा लगते, इसलिए 7 पीढ़ी तक इला में शादी करो, पी पी के मारी तला अच्छा लगी। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। भजन संहिता 139 का 1 और 2। पहला बात, मैं तेरे साथ है। दूसरा बात, भजन संहिता 139 का 1 to 2। और कोई निकाल कर रखे भजन संहिता 32 का 8। हाँ पढ़ो। हे यहोवा, हाँ। तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मैं तुझे जानता हूं। कोई जाने या ना जाने, मेरा प्रभु मुझे जानता है। हालेलुया। आप बोल सकते हैं, एक से बोलिए, कोई जाने या ना जाने। बोलिए बोलिए एक से, कोई मुझे जाने या ना जाने, कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, मेरा प्रभु जानता है मुझे। हालेलुया। ताली बजा के खुदा के महिमा करे। ठीक है। तीसरा बात, यूहन्ना 15 का 20। नहीं, भजन 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ओ मेरा परमेश्वर कहता है, मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। 3 बात। पहला बात, मैं तेरे साथ हूं। दूसरा बात, मैं तुझे जानता हूं। तीसरा बात कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, परिवार कैसे चलाना, घर कैसे चलाना, दुनिया में कैसे जीना। चौथा बात, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, मैं तुझे क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा, मार्ग बताऊंगा, जीने के मार्ग। गाना है, लेकिन हम गाना गाने के टाइम नहीं है। जीने के मार्ग बताया है। ठीक है। यिर्मयाह 15 का 20। जल्दी। मैं तुझको, ठीक है। ओ यीशु 1 का 5 में और एक चीज लिखा है, अपन बोले नहीं है, पढ़ो उसको। नहीं छोड़ूंगा लिखा है, और आखिरी एक बात लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। और इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें दे करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना,
और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सफल करेगा, सभी काम क्या करेगा? सफल करेगा। जिस काम भी करेगा वो काम में सफल करेगा। आखिरी बात, पिता परमेश्वर ने यीशु को दुख दिया, कष्ट दिया। प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। अब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया। अब कहां है? यीशु मसीह पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है। आप और मैं दुख पाते, कष्ट पाते, निंदा पाते, बदनाम पाते हैं, और प्रभु के अनुग्रह से हम उद्धार पाके विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं। एक दिन प्रभु के आगमन हो जाएगा, हम पिता के पास चले जाएंगे या इस संसार से चले जाएंगे। यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। आप और मैं यीशु के दाहिने हाथ में बैठेंगे। हालेलुया। यीशु हमको अपने दाहिने हाथ में बैठा करके आंखों में आंखों मिला करके हाथ लगा कर कहेगा, हे कलीसिया, आई लव यू, मैं तुझे प्रेम करता हूं। कितना, इसीलिए वो हमें डांट डांट के, ताड़ना दे दे करके हमें शुद्ध बनाना चाहता है, हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है और एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। कितना लोग चाहते हैं? अपने स्थान में खड़ा जाइएगा। पवित्र बनना चाहते हैं, अपने स्थान में खड़ा जाइए। पापी बनना चाहते तो बैठ जाइएगा। संतान हम है, फिर समस्या क्यों है? आज हम उसके उत्तर दे। आप परमेश्वर जिसको प्रेम करता है और ताड़ना देता है, उसको लाठी लगाता है। आप अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आज जाके कहना, आज से मेरा टेंशन खत्म, रोना गाना खत्म, क्योंकि मुझे पता चल गया यीशु तुझसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या बोलने का? यीशु तुझसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है। तू जिसको प्रेम करता वो बीमार में है। मरियम कह रहा है, तू जिसको प्रेम करता वो बीमार में है। यीशु आपको प्रेम करता है, इसलिए समस्या में है, परिस्थिति में है। मुझे कलीसिया से ज्यादा प्रेम करता है वो, इसलिए ज्यादा समस्या मेरे पास आए। आपको प्रेम करता है? ये बच्चे लोग को प्रेम नहीं करता, इससे कोई समस्या नहीं है। कितना लोगों को प्रेम करता है? आप प्रेम करते हो? बोल के देखो ना, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं। ऐसे रोते हुए, मैं बोला था ना, मुस्कुराते हुए बोलोगे तो उसके प्यार में आपके पास आ जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है, जो परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, दुख देता है, कष्ट देता है, उसको क्या बोलना चाहिए? प्यार करूंगा ज्यादा और ज्यादा प्रेम करूंगा। बोलिए, यदि ताड़ना भी मिले फिर भी यीशु को प्रेम करना है। यदि आपका माँ बाप आपको ताड़ना देता है फिर भी आपका माँ बाप को प्रेम करना। आपका आत्मिक माता पिता यदि आपको डांटते हैं, ताड़ना देता है, फिर भी आपको उसको प्रेम करना। एक बात ध्यान देना, छोटा उदाहरण देता हूं। बच्चे को, 2 साल का बच्चे को उसके मां मारती है, पीटती है, ऐसे पीटती है और चल जाती है काम में, और बच्चा फिर उसके पीछे पीछे जाता है। क्या मेरे मां मार रहा बोल के पड़ोसी के पास जाता है? जितना मारता है इतना उसके पीछे जाता है। पता आप देखे हो क्यों? क्योंकि मारता तो है लेकिन छाती पर लगा करके प्यार भी करता है, दूध भी पिलाता है ना। और आज प्रभु आपको ताड़ना दिया, मारा, पीटा, तंग किया, लेकिन उसका प्रेम अवर्णनीय है, अतुलनीय है, आगापे है। इसलिए क्या बोलना चाहिए? इसलिए क्या बोलना चाहिए?